हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सैनिक स्कूल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अलग अलग स्टेट से आती रहती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विज्ञापन जारी होता रहता है। कभी परमानेंट वैकेंसीज आती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आती हैं, बट दोनों ही अच्छा रहता है। कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी भी अच्छी रहती है क्योंकि बाद में आपको परमानेंट टीचर बनने का मौका मिलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी आपने काम किया है तो बाद में वो आप लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जब परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया हुआ है तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, विद्यालय है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर चलाया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल खुद को नहीं बताते, लेकिन सारी सुविधा जो होती हैं गवर्नमेंट स्कूल वाली होती है, गवर्नमेंट स्कूल वाले से बेटर होती है। गाइस, इसकी नोटिफिकेशन अगर जहाँ से भी आती है आपको ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छी जॉब होती है इनकी। रेजिडेंस मोस्टली पहले तो फ्री ही देते थे। सभी कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्ट होंगे उनको फ्री रेजिडेंस, फ्री मील्स, ऑल टाइम टी, कॉफ़ी सब फ्री होता है। अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो मोस्टली उनका मोटिव क्या होता है, डिफेंस सर्विस में जाना। तो उनकी पढ़ाई जो नॉर्मल करिकुलम होता है वो होता है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं फ़िलहाल वैकेंसी कहाँ से आई हुई है और क्या क्या उसकी डिटेल्स है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वैकेंसी है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड, और जहाँ पे अनरिजर्व्ड लिखा है वहाँ पे जर्नल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी है तो SC ST OBC PWD सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी इंग्लिश एक OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, इसमें सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ OBC कैंडिडेट्स कर पाएंगे। यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो 44,900 पर मंथ, फ्री रेजिडेंस देते हैं तो हो सकता है यहाँ भी देंगे, और फ्री मील्स। टीजीटी जर्नल साइंस में एक वैकेंसी है, ये भी OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। 44,900 यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। SC ST PWD OBC सभी, और एक SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। 44,900 आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। मैथमेटिक्स के लिए एक सीट है, ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। 44,900 फिक्स सैलरी है। और आर्ट मास्टर के लिए ये फाइन आर्ट पेंटिंग वाला आर्ट है, इसमें भी आपको 44,900 सैलरी मिलेगी। अनरिजर्व्ड लिखा है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। PTI कम मैट्रॉन फीमेल में भी अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसकी सैलरी भी आपकी 44,900 रहने वाली है। वहीं पे लैब असिस्टेंट की बात करें तो एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड। यहाँ पे जो सैलरी होगी वो होगी 25,500। अगर हम यहाँ पे हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें, इसकी भी एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसकी सैलरी आपकी 29,200 रहने वाली है। अगर हम मेस मैनेजर की बात करें तो इसकी एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है, सैलरी आपकी 29,200 रहेगी। वार्ड बॉयज़ में 3 वैकेंसी है, एक है अनरिजर्व्ड, एक है SC, एक है OBC के लिए। इसकी सैलरी 19,000 के आसपास रहने वाली है। सो ये वैकेंसी निकल के आई है आपकी करनाल हरियाणा से। सो गाइज, अब हम पूरा सिस्टमैटिकली समझते हैं कि आप वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा और आपको कैसे अप्लाई करना है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा वेबसाइट गूगल पे सर्च करना है, आपको टाइप करना है, गूगल आपको सजेस्ट करता है www.sskunjpura.org। ये करेक्ट है, इसका URL जो है ये लिंक सही है। अभी सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो कहीं आपको रिक्रूटमेंट नहीं दिखेगा, बट यहाँ रीसेंट अनाउंसमेंट में आपको देखने वाले हो। ध्यान से देखिएगा, वैकेंसी नोटिस जून 2025। रीसेंट अनाउंसमेंट आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। रीसेंट अनाउंसमेंट में वैकेंसी नोटिस और उसके ऊपर फॉर्म है, तो उसके ऊपर फॉर्म है, और ये दोनों आपको जो है ना यहाँ पे मिलेगा। पहला फॉर्म मिलेगा और वैकेंसी। वेट करना है आपको, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत तेजी से ये स्क्रॉल अप होता है। तो जैसे ही वैकेंसी लिख कर आता है वैसे ही आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही एडवर्टाइजमेंट आपका ओपन हो जाता है, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के हिसाब से अभी जो टीजीटी की क्वालिफिकेशन है वो है 50% या अबव मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, BEd होना चाहिए, CTET पेपर 2 होना चाहिए, या फिर अगर हरियाणा से है वैकेंसी तो हरियाणा का TET 2 भी चलेगा, हरियाणा का TET भी चल जाएगा यहाँ पे। तो टीजीटी के लिए होता है
तो जनरल साइंस में ZBC कॉम्बिनेशन मांगा हुआ है, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में तो मैथ्स के अलावा इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं मैथ्स में, लेकिन मैथ्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा इनमें से 2 सब्जेक्ट लिखा भूल गए हैं। ये सभी सब्जेक्ट तो कोई नहीं पढ़ता है। एनी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना भूल गए हैं शायद। तो आर्ट मास्टर वगैरह के लिए आप नोटिफिकेशन में डिटेल्स चेक कर लेना एक बारी। PTI कम मैट्रॉन के लिए BPEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, DPEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर स्पोर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में या फिज़िकल एजुकेशन में है या इन फिज़िकल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास मांग रखी है, बस इतना ही काफ़ी है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10th पास होना चाहिए और हॉर्स राइडिंग आपको कोर्स किया हुआ होना चाहिए। मेस मैनेजर के लिए 10th पास, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग का। अब आपका पर्सनल आपने कहीं किया है कैटरिंग या फिर आपने कहीं जॉब किया है, वो भी यहाँ पे चल जाएगा। वार्ड बॉयज़ के लिए भी अच्छी वैकेंसी है, 10th पास चाहिए यहाँ पे। और किसी को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 10th पास के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सिस्टर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में या जर्नल नर्सिंग में। बैंड मास्टर के लिए भी आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्या फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया है, वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि अप्लाई करने के लिए आपको कैटेगरी ठीक है, मतलब जिस कैटेगरी में वैकेंसी उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, प्लस क्वालिफिकेशन भी है पूरी, क्योंकि फ़ीस यहाँ पे ले लेते हैं ना, वो फ़ीस भी वेस्ट ना हो जाए आपकी, इसलिए क्वालिफिकेशन को ठीक से चेक कर लेना। अगर आप क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 500 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपको किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को विजिट करना है, वहाँ पे बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कंचपुरा करनाल हरियाणा पेबल एट करनाल, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ज़रूरत है तो। और वैसे अगर TGT की बात करें, TGT की पोस्ट में ग्रेजुएशन तक मांगा जाता है, लेकिन आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सभी शो करेंगे तो उसकी वेटेज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th से लेके अभी तक CTET है या फिर STET है, वो सभी आपको एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे लगाना है तो अच्छा रहेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सब फोटोकॉपीज़ वगैरह आप साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे। फोटोकॉपीज़ को आपको सीक्वेंस में लगाएंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डिमांड ड्राफ्ट की एक प्रूफ आप अपने पास भी रख लेना। और ये सब आपको फोटोकॉपीज़ लगा के अटेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इवन आपके स्कूल वेबसाइट पे भी एड्रेस मेंशन किया हुआ होता है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ना तो आप टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कंचपुरा हरियाणा करनाल, इतना भी एड्रेस आप यूज़ करोगे तो आपका पहुँच जाएगा। सो 2 जुलाई से पहले आपको ये भेज देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। इनका फिक्स्ड है, सिलेक्शन का रिटन एग्जाम लेते हैं ये। तो प्रैक्टिकल का यहाँ पे ये मतलब है कि आपका डेमो क्लास होगा, 5 मिनट का हो या 20 मिनट का, वो डिपेंड करता है उन पर, वो कितनी मिनट का लेना चाहते हैं। सो इसके लिए आप रेडी रहना और इंटरव्यू के लिए भी रेडी रहना, हो सकता है इंटरव्यू भी ले आपका। सो अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कैटेगरी ज़रूर चेक कर लेना और क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेना। सो ये थी आज की जॉब अपडेट।